तो एक बार फिर से उपस्थित हो चुके हैं। जैसा कि देख रहे हैं, माँ सरस्वती पूजा का आयोजन 3 फरवरी को अब होना है, जो कि टाइम को थोड़ा आगे बढ़ाया गया है, जो कि सभी लोग यहाँ पर 3 फरवरी को आपस में मिल करके उसके बाद संगठन करके और सभी लोग के द्वारा मनाया जाएगा। तो जो लोग 2 फरवरी को आना चाहते थे वो अपना टाइम को बढ़ा करके आगे कर लिया कीजिएगा, और जो लोग अभी तक पेमेंट कर चुके हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ साथ जो लोग बचे हुए हैं जल्द से जल्द पेमेंट करके उसके बाद माता रानी के चरणों में अपना आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच जाइए। साथ साथ सभी दोस्त जो आने वाले हैं, जो दूर से होंगे, वो आकर के अपना यहाँ कॉल कर सकते हैं। कॉल करके उसके बाद यहाँ संगठन जो बना हुआ है उसमें आकर के जुड़ सकते हैं। तो इसी के साथ स्टार्ट करते, जो कि कल का क्वेश्चन जो पूछा गया था कि ग्रीन गोल्ड जो है वो किसकी किस्म हो जाएगी। तो यह जो हो जाएगा आपको चाय की किस्म हो जाएगी, जो कि सभी लोगों का लगभग में जवाब जो आया है वो गलत ही आया था, तो वो बांस करके भेजे थे। तो ग्रीन गोल्ड किस्म जो हो जाएगा यह चाय का किस्म हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए इसका सही जवाब आपको चाय होने वाला है। और आज का जो करंट अफेयर्स बनने वाला वो क्लास करवाया जाए, जो कि अभी जो है वर्तमान में जो एग्जाम आने वाली है रेलवे के लिए, रेलवे एएलपी हो जाएगा, उसके बाद एनटीपीसी हो जाएगा, उसके बाद बिहार एसएससी हो जाएगा, बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती है। ये सभी एग्जामों के लिए कंबाइंड रूप से बहुत ही रामबाण काम करने वाला, इसलिए जो है स्टार्ट किया जा रहा है। आज का करंट अफेयर्स होगा, उसके बाद जो पीडीएफ के माध्यम से क्लास दिया गया था होमवर्क के माध्यम से, उसको करवाया जाएगा। तो पूरे क्लास में बने रहिएगा। और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, अगर चैनल को देखे, क्लास को देखे हैं, अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर दिया करें। लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर दिया करें। और जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लिया करें, ताकि जो भी प्रयास यहाँ किया जाता है, छोटा सा प्रयास होता है, वो सारा प्रयास आपको मिलता रहेगा। इसी के माध्यम से स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, अभी वर्तमान में ही एप्पल ऐप स्टोर पर चैट जीपीटी को पछाड़ करके शीर्ष स्थान हासिल करने वाला डीप सिपेक एआई जो लॉन्च किया गया, वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये चाइना ने लॉन्च कर दिया है। ठीक है, और चीन की राजधानी कहाँ हो जाएगी? बीजिंग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए जेमिनी जो है ये कौन सा मतलब चैटबॉट हो जाएगा? ये गूगल एआई चैटबॉट हो जाएगा। ठीक है, गूगल एआई चैटबॉट जो हो जाएगा वह आपको जेमिनी हो जाएगा। और चैट जीपीटी जो हो जाएगा ये ओपन एआई हो जाएगा। ठीक है, चैट जीटीपी जो हो जाएगा यह ओपन एआई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको दिया गया है? ये अरविंद पनगडिया को दिया गया। ठीक है, अरविंद पनगडिया जो कि ये 2026 से ये अपना कार्यकाल को शुरू करने वाले हो जाएंगे। आगे बताइएगा, ब्रिक्स 2024 का जो आयोजन किया गया था, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? ये रूस के कजान शहर में। और ब्रिक्स गेम का आयोजन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? ये भी आपको रूस के कजान में ही इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा स्वच्छ स्थान पर अभी वर्तमान में ही शीर्ष स्थान पर जो पहुंचा है, यह कौन सा शहर जो हो जाएगा वो स्वच्छ हो जाएगा? ये इंदौर और सूरत, संयुक्त रूप से इंदौर और सूरत जो हो जाएगा ये स्वच्छता स्थान में पहले स्थान हासिल कर लिया है। अगला क्वेश्चन बताइए, अभी वर्तमान में ही HSBC हुरून ग्लोबल इंडियन लिस्ट 2024 के पहले संस्करण में शीर्ष स्थान जो मिला है वो किसको दिया गया है? ये सत्या नंडेला। ठीक है, सत्या नंडेला जो हो जाएंगे किसके सीईओ हो जाएंगे? माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन हो जाएंगे? सत्या नंडेला। और माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यह 1975 में हुआ है। ठीक है, और दूसरे स्थान पर जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? ये अल्फाबेट हो जाएगा। दूसरे स्थान पर अल्फाबेट का सुंदर पिचाई जो हो जाएंगे सीईओ हो जाएंगे, जो कि सुंदर पिचाई गूगल के भी सीईओ है और अल्फाबेट के भी सीईओ हो जाएंगे। सुंदर पिचाई दूसरे स्थान पर आते हैं। और तीसरे स्थान पर जो आते हैं वो कौन आते हैं? ये नील मोहन हो जाएंगे, जो कि यूट्यूब जो होता है उसके वर्तमान में सीईओ जो हो जाएंगे वो नील मोहन ही यूट्यूब के अभी वर्तमान में सीईओ हो जाएंगे। और यूट्यूब की स्थापना जो किया गया था वो किस वर्ष हुआ है? यह 2005 में हुआ है। ठीक है, 2004 में जो हुआ था फेसबुक की स्थापना हुआ है, और 2005 में जो हुआ है ये आपको यूट्यूब की स्थापना हुआ है। और व्हाट्सएप की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई है? ये 2009 में हुआ है। व्हाट्सएप की स्थापना जो हुआ था वो 2009 में हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइए, अटल सेतु जो हो कहाँ हो जाएगा? ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है, अटल सेतु हो जाएगा, जो कि यह कितनी लंबाई हो जाएगी? 21.8 किलोमीटर। ठीक है, 21.8 किलोमीटर लंबा ये जो हो जाएगा अटल सेतु हो जाएगा, जिसका लंबाई 21.8 किलोमीटर है। मुंबई से लेकर के नवी मुंबई को जोड़ने का काम करती है। आगे बताइएगा, मैत्री अभ्यास जो होता है वो किसके बीच होता है? ये भारत और थाईलैंड, अयोध्या और ये मैत्री, ये दोनों जो होता है भारत और थाईलैंड के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन बताइए,
बताइएगा ऑपरेशन सर्वशक्ति जो चलाया गया था वो किस सेना के द्वारा चलाया गया है? तो ये भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया, जो कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी को खदेड़ने के लिए जो है ये ऑपरेशन आपको सर्वशक्ति चलाया गया था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, अभी वर्तमान में इसरो ने अपना 100वां मिशन NVS-02 को लॉन्च किया है, वो उसको किस यान से लॉन्च किया है? GSLV F-15, ठीक है, GSLV F-15 से इसको लॉन्च कर दिया गया है। और इसका लॉन्च जो हुआ है वो कहां से हुआ है? ये आपको श्रीहरिकोटा आंध्र सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है श्रीहरिकोटा में, वहीं से इसको लॉन्च किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, अभी वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? बी नारायणन, 11वें क्रम के बी नारायणन हो जाएंगे। और आगे बताइएगा इसरो की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? बेंगलुरु में हो जाएगा, ठीक है, इसरो का मुख्यालय हो जाएगा ये बेंगलुरु में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइएगा आदित्य L1 को जो लॉन्च किया गया था, सूर्य के लिए जो लॉन्च किया गया था, वो किस यान से लॉन्च किया? ये PSLV C57, ठीक है, PSLV C57 से लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा PSLV जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो हो जाएगा ये PSLV का फुल फॉर्म हो जाएगा। आगे बताइएगा EOS 08 को जो लॉन्च किया गया है वो किस यान से लॉन्च हुआ है? तो ये SSLV D3 से लॉन्च हुआ। और एक्सपोसैट जो था इसको लॉन्च किससे किया गया था? तो ये PSLV C58 से एक्सपोसेट को लॉन्च किया गया था। और PSLV C57 से सूर्य के लिए आदित्य L1 को लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ वो किससे लॉन्च हुआ था? ये LVM-3M4, ठीक है, LVM-3M4 से इसको लॉन्च किया गया था। और यह जो लॉन्च हुआ था वो डेट कब था? 14 जुलाई 2023। और ये कब पहुंच गया था? 27 अगस्त 2023 को ही चंद्रयान थर्ड जो है पहुंच चुका था, जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गया था। उसका नाम भी रखा गया था शिव शक्ति पॉइंट, इसका नाम रखा गया था। आगे बताइए मंगलयान जो 2014 में ही छोड़ा गया था, इसको किस यान से छोड़ा गया है? ये PSLV C25 से छोड़ा गया था, PSLV C25 से मंगलयान जो छोड़ा गया था उसको छोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए 2014 में कब छोड़ा गया? 13 में हुआ था, और 2013 में हुआ था, ठीक है। मंगलयान जो छोड़ा गया था वो 2013 में ही छोड़ा गया था, PSLV C25 से छोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए SpaceX जो हो जाएगा SPADEX, इसको किससे छोड़ा गया है? तो ये आपको PSLV C60 से छोड़ा गया, ठीक है, PSLV C60 से छोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है 2024 में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है? 5 व्यक्तियों को मिला है, जिसमें से कर्पूरी ठाकुर हो जाएंगे, MS स्वामीनाथन हो जाएंगे, उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह और PV नरसिम्हा राव हो जाएंगे, ठीक है। टोटल 5 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन बताइए 75वां गणतंत्र दिवस जो मनाया गया था 2023 में ही मनाया गया, 2024 में ही मनाया गया था, जो कि इसका जो है मुख्य अतिथि के रूप में कौन रहे थे? ये इमैनुअल मैक्रोन हो जाएंगे, ठीक है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हो जाएंगे, जो कि 2024 में जो 75वें क्रम का गणतंत्र दिवस मनाया गया था उसके मुख्य अतिथि रहे थे। और 76वें क्रम का जो मनाया गया है 2025 में मनाया, जो कि इंडोनेशिया के प्रबंतो सुब्रतो जो जाएंगे वो राष्ट्रपति हो जाएंगे, वो गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि 2025 में रहे हैं। आगे बताइएगा संयुक्त राष्ट्र सतत एवं कार्य एजेंसी की गतिविधियों पर किसने प्रतिबंध अभी वर्तमान में लगा दिया है? ये इजराइल के द्वारा लगाया गया। इजराइल की राजधानी कहाँ हो जाएगी? जेरूसलम जो है इजराइल की राजधानी हो जाएगी। इसका मुद्रा क्या हो जाएगा? न्यू शेकेल जो है इसका मुद्रा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए सबसे उम्र दराज ग्रैंड स्लैम विजेता जो रहा वो कौन हो जाएगा? भारतीय रोहन बोपन्ना, ठीक है, सबसे अधिक उम्र दराज ग्रैंड स्लैम विजेता रोहन बोपन्ना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए 58वें क्रम का ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला है वो किसको दिया गया है? रामभद्राचार्य और गुलजार, ठीक है, रामभद्राचार्य और गुलजार को दिया गया है। अगला क्वेश्चन सबसे बड़ा आदिवासी उत्सव जो है वो कौन सा उत्सव हो जाएगा? ये सरमक्का सम्मान उत्सव, जो कि तेलंगाना मनाते हैं, सरमक्का सम्मान उत्सव हो जाएगा, जो कि यह तेलंगाना में मनाया जाता है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा अभी गोंड आदिवासी त्योहार नागोका यात्रा उत्सव जो मनाया गया है वो किस राज्य में मनाया गया है? ये तेलंगाना में। कौन सी जनजाति ने इसको मनाई है? ये गोंड जनजाति, ठीक है, गोंड जनजाति के द्वारा ही मनाया गया है, जो कि यह जो है नाग देवता से ये संबंधित हो जाएगा। और यह 8 दिन तक मनाया जाने वाला यह त्योहार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा
सबसे बड़ा आदिवासी उत्सव जो हो जाएगा समरलक्का हो जाएगा। और भारत का दूसरा आदिवासी त्योहार जो हो जाएगा ये आपको नागा जोबा त्योहार हो जाएगा। बताइएगा सबसे बड़ा मेला जो लगा है वो अभी भारत में, वो कहाँ में लगा है? तो ये महाकुंभ मेला लगा है, ठीक है, प्रयागराज महाकुंभ मेला लगा है, जो कि प्रयागराज में हो जाएगा 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी तक लगाया जाएगा। इसलिए जो है आपका एग्जाम का जो डेट दिया गया था वो भी पोस्टपोन करके आगे जो है आरपीएफ का जो होने वाला था कांस्टेबल का एग्जाम उसको भी आगे बढ़ा दिया गया। साथ साथ अब जो है आपको एएलपी का भी एग्जाम में आपको डिले होगा और धीरे धीरे जो है सबका अपडेट जो है आपको मिलता रहेगा। बताइएगा फूलों का त्योहार जो है वो बतुकम्बा त्योहार जो वो कहाँ मनाया गया है? ये तेलंगाना। बोनालू फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? ये भी तेलंगाना में मनाया गया। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा तेलंगाना का राजकीय उत्सव जो है वो कौन सा उत्सव हो जाएगा? ये सदर उत्सव हो जाएगा। सदर उत्सव जो हो जाएगा वो तेलंगाना का राजकीय उत्सव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए दुनिया का सबसे बड़ा सांप जो है वो कौन सा हो जाएगा? ये यूनेक्टस अकाइजमा हो जाएगा, जो कि अमेजन के नदी बेसिन जो है इसी में इसका खोज किया गया है। पता है लोकपाल का भी वर्तमान में अध्यक्ष किसको बनाया गया है? अजय मणिक राव खान विलक्कर, ठीक है, अजय मणिक राव खान विलक्कर हो जाएंगे, जो कि ये दूसरे क्रम के बनाया गया। पहले क्रम के लोकपाल के अध्यक्ष बनाया गया था वो पिनाकी चंद्र घोष को बनाया गया था, और दूसरे क्रम का भी बनाया गया अजय मणिक राव खान विलक्कर को बनाया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा पहला एआई शिक्षक जो बना है वो कौन हो जाएगा? ये आइरिस हो जाएगा, ठीक है। पहला एआई फिल्म जो बना है वो कौन हो जाएगा? यह इरा हो जाएगा, ठीक है, इरा हो जाएगा, फिल्म हो जाएगा, और शिक्षक हो जाएगा तो ये आइरिस हो जाएगा। न्यूज एंकर हो जाएगा एआई तो कौन हो जाएगा? लीसा हो जाएगा, ठीक है, लीसा जो है एआई न्यूज एंकर हो जाएगा। और एआईसीटी के रूप में कौन बना है? ये लखनऊ हो जाएगा, ठीक है, पहला एआईसीटी के रूप में ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बन चुका है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइए रक्षा मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस परेड 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार से सम्मानित किया है? ये उत्तर प्रदेश का महाकुंभ को किया। उत्तर प्रदेश का महाकुंभ जो झांकी आया था उसी को जो है प्रथम स्थान दिया है, और दूसरे स्थान पर जो मिला वो किसको दिया गया है? एक खारची पूजा को मिला, जो कि त्रिपुरा का खारची पूजा जो है उसको दूसरे स्थान पर, खारची त्रिपुरा का है, त्रिपुरा का खारची पूजा उसको दूसरे स्थान मिला है, और पहले स्थान जो मिला है वो महाकुंभ जो मेला लग रहा है झांकी जो निकला था उत्तर प्रदेश का, उसी झांकी को पहला पुरस्कार दिया गया है। और मंत्रालय में सर्वश्रेष्ठ मंत्रालय का पुरस्कार किसको मिला है? ये जनजातीय मंत्रालय को दिया। जुएल उराव न थे अभी, वही ना जुएल उराव जो हो जाएंगे जनजातीय मामले के मंत्री हो जाएंगे, और जनजातीय मंत्रालय को ये मंत्रालय के तौर पर यह पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए माई गवर्नमेंट पोर्टल के अनुसार सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जो है वो किस राज्य में जीता है? ये गुजरात के द्वारा जीता गया। माई गवर्नमेंट ऐप के द्वारा जो पुरस्कार दिया गया है उसमें सर्वश्रेष्ठ स्थान पर जो झांकी का पुरस्कार मिला है वो गुजरात राज्य को दिया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा सर्वश्रेष्ठ मॉर्निंग का पुरस्कार जो मिला था वो किसको दिया गया है? ये जम्मू कश्मीर का राइफल टुकड़ी सेवा जो था उसको जो है सर्वश्रेष्ठ मॉर्निंग का पुरस्कार दिया गया है। बताइए 96वें क्रम का ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है यह कौन सा फिल्म को चुना गया है? तो ये ओपेनहाइमर को चुना गया, ठीक है, ओपेनहाइमर हो जाएंगे, जो कि किसका आविष्कार किए थे? ये परमाणु बम का आविष्कार जो करने वाले वैज्ञानिक हो जाएंगे वो ओपेनहाइमर ही हो जाएंगे। बताइए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीत लिया है? ये जसप्रीत बुमराह। और आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार ये भी जसप्रीत टेस्ट का भी हो जाएगा और मेंस प्लेयर का अवार्ड हो जाएगी। दोनों पुरस्कार जो दिया गया वो जसप्रीत बुमराह को दिया गया है, जो कि गेंदबाज हो जाएंगे भारत के। बताइए टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला है? ये भी अर्शदीप सिंह को मिला है। ज्यादातर पुरस्कार इस बार भारत को ही दिया गया है। ये अर्शदीप सिंह टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर को पुरस्कार मिल चुका है। और फीमेल में जो पुरस्कार मिला है जो कि वोमेन वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार वोमेन में जो दिया गया वो आपको स्मृति मंदाना को दिया गया, जो कि आरसीबी की कैप्टन भी हो जाएगी। डब्ल्यूपीएल जो होता है उसमें आरसीबी की कैप्टन भी हो जाएगी। बताइए शेरनी पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? ये यूजीसी के द्वारा लॉन्च किया गया। यूजीसी ने ही शेरनी पोर्टल जो है इसको लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन बताइए महिला प्रीमियर लीग डब्ल्यूपीएल 2024 का विजेता कौन रहा है? यही आरसीबी रहा है, ठीक है, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। यही स्मृति मंदाना की शेरनी जो रही थी यही आपको वर्ल्ड कप, ये आपको डब्ल्यूपीएल को जिता दी थी। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा
ऑर्डर ऑफ द डुक ग्याल्पो अवार्ड जो है वो किस देश का अवार्ड हो जाएगा? ये भूटान का हो जाए, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पुरस्कार दिया गया। और एक नगदल पेलेजी खोरलो पुरस्कार है, यह भी भूटान का ही सर्वोच्च सम्मान है, यह भी पुरस्कार आपको नरेंद्र मोदी जी को दे दिया गया। अगला क्वेश्चन बताइए, भारतीय समाचार पत्र दिवस 2025 जो मनाया गया वो कब मनाया गया है? ये 29 जनवरी को, ठीक है, 29 जनवरी को ही मनाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, बंगाल गजट जो है सबसे पहली बार कब प्रकाशित हुआ था? ये 29 जनवरी 1780 को प्रकाशित हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में समाचार पत्र दिवस के रूप में 2025 में 29 जनवरी को मनाया गया है। आगे बढ़ते, 29 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं? बाघ दिवस हो जाएगा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में 29 जुलाई को मनाते हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र जो था वो कौन हो जाएगा? ये उदंत मार्दंत हो जाएगा, ठीक है, उदंत मार्दंत हो जाएगा। 1826 ईस्वी में इसका शुरू किया गया था और इसका शुरू करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? जुगल किशोर हो जाएंगे, ठीक है, पंडित जुगल किशोर जो हो जाएंगे। यह उदंत मार्दंत हिंदी समाचार पत्र था, इसका प्रारंभ किए थे। आगे बताइएगा, ऑपरेशन इंद्रावती जो चलाया गया था वो किस लिए चलाया गया था? ये हैती में फंसे भारतीय को निकालने के लिए, ठीक है, हैती में फंसे हुए भारतीय को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, नौसेना का भी वर्तमान में प्रमुख के रूप में किसको बनाया गया है? ये दिनेश त्रिपाठी को बनाया गया। नौसेना दिवस कब मनाते हैं? ये 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक है, 8 अक्टूबर। और डाक दिवस कब मनाते हैं? 9 अक्टूबर को डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, कुल्लू घाटी जो है वो कहाँ हो जाएगी? यह हिमाचल। और मनाली, कुल्लू मनाली जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये सभी आपको हिमाचल प्रदेश के शिमला में पाया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, उद्योग विज्ञान और चिकित्सा के लिए भांग की खेती को किसने अभी वर्तमान में मंजूरी दे दिया है? ये हिमाचल प्रदेश ही दे दिया, जो कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भांग जो है इसका वैज्ञानिक नाम जो क्या हो जाएगा? ये कैनबिस सटिया हो जाएगा, कैनबिस सटिया जो हो जाएगा यह भांग का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बैडमिंटन कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का खिताब अभी वर्तमान में किसने जीत लिया है? ये डोम्बाराव गुकेश ने जीत लिया, ठीक है, डी गुकेश हो जाएगा। बताइएगा, द क्लीनर्स माइंडसेट पुस्तक जो कौन लिखे हैं? सेन वाटसन के द्वारा लिखा गया, सेन वाटसन के द्वारा लिखा गया। और एक नो एस्पिन पुस्तक कौन लिखे थे? सेन बॉर्न लिखे थे, जिनका निधन भी हो चुका है। सेन बॉर्न नो एस्पिन पुस्तक जो है वो लिखे थे। और यह जो पुस्तक है बिनर्स माइंडसेट पुस्तक जो लिखा गया वह सेन वाटसन के द्वारा लिखा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, ईटिंग प्लेइंग इट माय वे पुस्तक जो कौन लिखे हैं? सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया। और सबसे कम उम्र के कौन से व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है? ये सचिन तेंदुलकर को ही दिया गया, जो कि सबसे पहली बार दोहरा शतक भी लगाने वाले यही बल्लेबाज हो जाएंगे। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा, टेस्ट इज माय लाइफ पुस्तक जो कौन लिखे हैं? ये युवराज सिंह के द्वारा लिखा गया। टेस्ट इज माय लाइफ पुस्तक जो लिखे हैं वो युवराज सिंह ने लिखे हैं। और एक बिलीफ पुस्तक जो था वो कौन लिखे हैं? सुरेश रैना के द्वारा लिखा गया, ठीक है, बिलीफ पुस्तक जो हो जाएगा वह सुरेश रैना के द्वारा लिखा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए, ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्डन अवार्ड जो वो किसको दिया गया है? ये पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया, ठीक है, पूर्णिमा देवी बर्मन हो जाएगा। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाया गया है? ये 25 मई को मनाया। बताइएगा, T20I में बिना आउट हुए 318 रन का नया विश्व रिकॉर्ड जो कौन बनाया है? ये तिलक वर्मा बिना आउट हुए 318 रन का रिकॉर्ड जो है ये विश्व रिकॉर्ड बना चुके हैं, जो कि इस एक पारी से लेकर के दूसरे पारी में भी शतक पर शतक जड़ते गए और 318 रन का विशाल रिकॉर्ड जो बना दिए है। जो कि यह जो मैच खेला गया था वो किसके विरुद्ध था? यह इंग्लैंड के विरुद्ध खेला गया, ठीक है, इंग्लैंड के विरुद्ध ही मैच को खेला गया है। बताइएगा, ICC अंडर-19 महिला वर्ल्ड कप में शतक लगाने वाली एकमात्र व्यक्ति जो थी वो कौन हो जाएगी? तो ये मीसा गोगंडी हो जाएगी, जो कि स्कॉटलैंड के खिलाफ लगाई थी। बताइए, स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीष्म का परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो ये आगरा से किया गया। आगरा को किस लिए जाना जाता है? पेठा नगरी हो जाएगा, पेठा नगरी के नाम से आगरा को भी जानते हैं। और ताजमहल के लिए जो है मुख्य रूप से विख्यात आगरा हो जाएगा। आगे बताइए, और ताजमहल जो था इसको यूनेस्को के सूची में कब लाया गया है? 1983 में लाया है, ठीक है, 1983 में लाया गया, जो कि भारत उसी साल जो है वर्ल्ड कप को जीत लिया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जो है वो किसने जीत लिया है? जेनी अर्पण बेक हो जाए, ठीक है, जेनी अर्पण बेक हो जाएगा, जो कि द कैरेसी पुस्तक जो था उसी के लिए यह जीत लिए हैं। और ये कहाँ के हो जाएंगे?
ये जर्मनी के हो जाएंगे, ठीक है, जर्मनी के ही ये व्यक्ति हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, WHO ने मलेरिया मुक्त करके 45वें क्रम का देश जो मलेरिया मुक्त किया वो किसको कर दिया है? तो ये जॉर्जिया को कर दिया गया, जॉर्जिया हो जाएगा। और भारत जो है मलेरिया का लक्ष्य जो है वो कब तक रखा है? ये 2030 तक भारत जो है मलेरिया को लक्ष्य रखा है। और टीबी फ्री होने के लिए लक्ष्य जो रखा है वो कब तक रखा है? तो ये 2025, टीबी को खत्म करने का लक्ष्य 2025 इसी साल दिया गया है। और मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य जो रखा गया भारत सरकार के द्वारा वो 2030 में रखा गया है। तो ये जितना भी करंट अफेयर्स बनने वाला था आज का, उसको पूरे तरीके से समाप्त कर दिया गया है। अब चलते हैं होमवर्क के माध्यम से, जो कि होमवर्क जो दिया गया था, होमवर्क जो दिया गया था आपको दर्पण में पहले होमवर्क के माध्यम से दिया गया था, उसको स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि मार्च दर्पण दिया गया था 2023 का। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय पुराशास्त्र का पिता, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी का किसको कहा गया है? तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा गया, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा गया। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, 10 राज का युद्ध जो लड़ा गया था इसका वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? ये 7वें मंडल में किया गया, ठीक है, 7वें मंडल में किया गया। बताइएगा बाण भट्ट जो है वो किसके दरबारी कवि रहे थे? ये हर्षवर्धन के हो जाएंगे, ठीक है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि जो रहे थे वो बाण भट्ट हो जाएंगे। जो कि हर्षचरित पुस्तक भी था, वो पुस्तक कौन लिखे थे? बाण भट्ट के द्वारा ही लिखा गया है। आगे बताइएगा, पाल वंश की राजधानी कहाँ हो जाएगी? मुंगेर। और पाल वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? वो पाल हो जाएंगे, जो कि कब किया गया है? 750 ईस्वी में किया गया, ठीक है। पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल के द्वारा किया गया, और इसके जो इसका जो है राजधानी हो जाएगा वो मुंगेर में बनाया गया है। बताइए तालीकोटा और बन्नीहट्टी का युद्ध कब लड़ा गया है? 1565। तालीकोटा, बन्नीहट्टी या राक्षसी तंगरी, ये तीनों युद्ध एक ही है, 1565 में ही यह युद्ध लड़ा गया है। आगे बताइए मीराबाई का जन्म जो है वो किस वर्ष हुआ है? 1498 में हुआ है, ठीक है, 1498 में हुआ। और 1498 में ही कौन आक्रमण किया था? या वास्को डी गामा तो भारत आया था, 1498 में भारत आया था। 1398 में जो है वो आपको आक्रमण जो किया था नसीरुद्दीन मोहम्मद बलबन के समय में, एक तैमूर लंग था, तैमूर लंग जो आया था वो 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था, वही याद आ रहा था। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में हुआ था, यह जो थे वह किस जिला में इनका जन्म हुआ था? ये चौकारी मेरता जिला हो जाए, चौकारी जिला उस समय था, मेरता जिला के नाम से यह प्रख्यात हो जाए। बताइएगा श्याम जी कृष्ण बर्मन ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब किए थे? 1905 में किए, ठीक है। और कहां में किए थे? लंदन में जाके किए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस आंदोलन के दौरान पठान सत्याग्रहों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल ने इनकार कर दिया था? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा, ठीक। 1922 नहीं था, 1930 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था 1930 में हुआ था। चौरा चौरी हत्याकांड जो हुआ था वो 1922 में हुआ है। बताइए किस दिन भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना को प्रकाशित किया गया है? 3 जून 1947 को किया गया, ठीक है, 3 जून 1947 को किया गया। अगला क्वेश्चन बताइए, महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल जो किए थे वो कब किए हैं? ये 1918 में, जो कि अहमदाबाद के मिल मजदूरों के साथ जो है ये भूख हड़ताल 1918 में किए हैं। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंके थे, जो कि 8 अप्रैल 1929 को फेंके थे, उस समय उसकी अध्यक्षता जो वो कौन कर रहे थे? ये विट्ठल भाई पटेल कर रहे थे, ठीक है, विट्ठल भाई पटेल कर रहे थे। बताइएगा काल के संपादक कौन हो जाएंगे? परांजपे के द्वारा काल का संपादक किया गया, जो कि ये पत्र हो जाएगा। और यह क्रांतिकारी पत्र था और ये महाराष्ट्र से यह प्रकाशित होता था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा जो लिया गया वो कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। और प्रस्तावना कहां से लिया गया है? अमेरिका से। प्रस्तावना अमेरिका से हो जाएगा, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसलिए जो सभी देशों से यह लिया गया है, इसलिए भारत का जो संविधान है इसको सबसे महत्वपूर्ण संविधान माना गया है। आगे बताइए क्वेश्चन, मिश्रित संविधान भी, ठीक है। बताइए कौन से राष्ट्रपति हो जाएंगे जो बनने से पूर्व ही 2 बार राष्ट्रपति बनने से पहले 2 बार उपराष्ट्रपति पद को संभाले हैं? ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे, ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे। और राष्ट्रपति बनने से पहले यह कहाँ के राजदूत बनाए गए थे? ये रूस के राजदूत भी बनाए गए, ठीक है, रूस के राजदूत भी बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक
उपाध्यक्ष को चुनते हैं, तो ये 93 अनुच्छेद के तहत चुना जाता है। बताइए प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक रहा है? 7 अप्रैल 1952 से लेकर के और 4 अप्रैल 1957 तक रहा है। 4 अप्रैल 1957, वो 51 से 56 तक रहा था, वो पंचवर्षीय योजना रहा था। पहली पंचवर्षीय योजना जो रहा था वो 51 से 56 हो जाएगा, और 52 से 57 तक जो रहा था वो पहले लोकसभा का कार्यकाल रहा है। बताइए किस संविधान संशोधन के तहत जो है जीएसटी को लागू किया गया है? 101 में। और जीएसटी कैसा कर हो जाएगा? अप्रत्यक्ष। ठीक है, जीएसटी जो हो जाएगा यह अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। बताइएगा रियो डी जेनेरो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ था यह किसका सम्मेलन किया गया था? यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास का संगठन का सम्मेलन किया गया था। बताइएगा ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो ये एम्स्टर्डम हो जाएगा। एम्स्टर्डम किस देश में हो जाएगा? नीदरलैंड में हो जाएगा। ठीक है, नीदरलैंड में ही एम्स्टर्डम हो जाएगा। बताइएगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को। कब से ये मनाया जाता है? 1973 से। 72 में इसका घोषणा किया गया था और 73 से पहली बार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये 1973 में ही शुरू हुआ था। चिपको आंदोलन भी शुरू हुआ था वो 1973 में ही सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट और श्रीमती गौरा देवी के सहयोग से यह जो है 1973 में गढ़वाल में चिपको आंदोलन का शुरुआत किया गया था। बताइए ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, आगे बताइए टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? ये पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, पर्यावरण की सुरक्षा में टाइलर पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए किस देश को गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है? ये घाना। और घाना की राजधानी कहाँ हो जाएगी? अकरा हो जाएगी। ठीक है, अकरा घाना की राजधानी। बताइए बेदास जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये श्रीलंका में पाई जाती है। ठीक है, बेदास जनजाति जो हो जाएगा वह श्रीलंका में पाई जाती है। और एक बद्दू जनजाति जो कहाँ पाई जाती है? ये सऊदी अरब में हो जाएगा। ठीक है, बद्दू हो जाएगा तो अरब हो जाएगा, और बेदास हो जाएगा तो ये श्रीलंका में हो जाएगा। और एक सिंहली जनजाति जो है वो कहाँ, मतलब भाषा है, सिंहली भाषा भी है, वो श्रीलंका में ही हो जाएगा। ठीक है, जाति भी और भाषा भी हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन नीलगिरी की पहाड़ी जो किस राज्य में हो जाएगा? यह तमिलनाडु। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी जो कौन सी हो जाएगी? यह दोदाबेटा जो है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। आगे बताओ और दक्षिण भारत की दूसरी चोटी, दक्षिण भारत की दूसरी यही है, दोदाबेटा है। अनायमुडी जो है दक्षिण भारत की पहली हो जाएगी। और नीलगिरी का सबसे बड़ा पूछेगा तो ये दोदाबेटा हो जाएगा। आगे बताइए मालदीप और मिनिकॉय के बीच में कौन सा चैनल जुड़ा हुआ है? 8 डिग्री चैनल जुड़ा हुआ हो जाएगा। बताइएगा सबसे पहले आधुनिक सूती वस्त्र का कपड़ा का कारखाना जो कौन खोला गया था जो कि सफल हुआ था? 1854 में मुंबई वाला। ठीक है, 1854 वाला बंबई में खोला गया था। और यह किसके द्वारा खोला गया था? कवास जी डाबर। ठीक है, कवास जी डाबर के द्वारा खोला गया था। बताइए भीतरकनिका नेशनल पार्क जो कहाँ हो जाएगा? यह ओडिशा में हो जाएगा। ठीक है, ओडिशा हो जाएगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? मोहन चरण मांझी जो हो जाएंगे वह ओडिशा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हो जाएंगे। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा चित्रंजन लोकोमोटिव वर्ष जो है इसका निर्माण जो है वो कब किया गया है? यह 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान जब लागू हुआ था उसी दिन 26 जनवरी 1950 को ये मतलब खोला गया था, जो कि यह जो है भारत का सबसे पुराना कारखाना हो जाएगा। रेलवे का कारखाना और रेल इंजन का जो है सबसे पुराना कारखाना जो हो जाएगा यही आपको चित्रंजन लोकोमोटिव वर्ष हो जाएगा। आगे बताइए सीएसओ का गठन जो हुआ था वो कब हुआ है? तो ये 1951 हुआ। 2 मई 1951 को जो सीएसओ का गठन किया गया है। और एनएसएसओ का गठन कब हुआ था? ये 1950 में हुआ है। ठीक है, एनएसएसओ का गठन जो हुआ था वो 1950 में हुआ है। आगे बताइएगा बताइए मानव विकास सूचकांक जो वो किनकी देन हो जाएगी? ये महबूब उल हक की देन हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आयकर अधिनियम की धारा 88 के तहत छूटों को समाप्त करने की अनुशंसा किस समिति ने दिया है? ये केलकर समिति के द्वारा दिया गया है। बताइएगा देश में कब 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किया गया था? 2 अक्टूबर 1975 को किया गया। बताइए क्वेश्चन थाईलैंड की मुद्रा क्या हो जाएगी? बाहत हो जाए। बताइएगा सिडबी की स्थापना कब हुई थी? 1990 में। और सिडबी बैंक जो इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? यह लखनऊ में हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा रेशम का कीड़ा जो होता है यह जीवन चक्र के किस चरण को विभाजित तंतु पैदा करने काम करता है? इसे प्यूपा कहते हैं। हिंदी में इसको कोशित कहते हैं और इसको इंग्लिश में प्यूपा के नाम से जाना जाता है। आगे बताइए दूध में प्रोटीन कौन सा होता है? एंजाइम कौन सा होता है जो पचाने का काम करता है? ये रेनिन हो जाए, जो कि पचाने दूध को पचाने का काम जो करता है वो रेनिन ही करता है। आगे बताइए फूलों का अध्ययन करने वाले विज्ञान क्या कहते हैं?
एंथोलॉजी, एंथोलॉजी हो जाएगा फूलों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहा जाता है। बताइएगा बीमारी का पता लगाने के लिए एमआरआई का उपयोग किया था, जो कि एमआरआई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ये मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। और इसमें कौन सा तरंग का उपयोग करते हैं, चुंबकीय तरंग का उपयोग किया था, ठीक है, चुंबकीय तरंग का उपयोग किया जाता है। बताइएगा जब लाल चींटी काटती है तो वह उससे कौन सा अम्ल निकलती है, तो ये फॉर्मिक एसिड हो जाएगा, ठीक है, फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा। आगे बताइएगा डायबिटीज दिवस जो है वो कब मनाते हैं, 14 नवंबर को, मधुमेह दिवस इसे कहते हैं, डायबिटीज या मधुमेह हो जाएगा, जो कि 14 नवंबर को मनाया जाता है। आगे बताइए आईसी चीफ जो है वो किसका बना हुआ होता है, ये सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन का बना हुआ होता है। आईसी चीफ जो हो जाएगा सिलिकॉन का बना हुआ होता है। बताइए किस काल में नालंदा शिक्षा जो है महत्वपूर्ण केंद्र बनाया गया था, तो ये बौद्ध काल में हो जाएगा, ठीक है, बौद्ध काल में। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिएगा जया, पद्मा और कृष्णा किसकी उत्तम किस्म हो जाएगी, तो ये धान की हो जाएगी, ठीक है, और सोनालिका जो वो किसकी किस्म हो जाएगी, ये गेहूं की हो जाएगी। सोनालिका जो हो जाएगा वह थ्रेसर भी आता है, गेहूं का हो जाएगा। आगे बताइए धान में खैरा रोग जो होता है वो किस कमी से होता है, जस्ता की कमी से। शक्तिमान जो हो किसका किस्म हो जाएगा, मक्का का हो जाएगा। शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, शक्तिमान 3, ये सभी जो है मक्का की किस्म हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बोरलॉग पुरस्कार जो किस क्षेत्र में दिया जाता है, कृषि के क्षेत्र में मिलता है, ठीक है, कृषि के क्षेत्र में बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। बताइए राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ में खोला गया है, एक करनाल में हो जाएगा, ठीक है। और गाय की वह नस्ल जो अधिक दूध देती है वो कौन सी हो जाएगी, साहिवाल। और जमुना पारी जो हो किसकी नस्ल हो जाएगी, बकरी की जो हो जमुना पारी हो जाएगी। अगला बताइए क्वेश्चन हो जाएगा भूरी क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा, उर्वरक से हो जाएगा, ठीक है, उर्वरक से ही भूरी क्रांति का संबंध हो जाएगा। रजत क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा, अंडा से। और लाल क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा, मांस और टमाटर से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा, एक कृषि क्षेत्र के सभी क्रांति उसमें शामिल आते हैं, कृषि से जितना भी क्रांति आती है वो सभी जो है इंद्रधनुषीय क्रांति में शामिल होती है। बताइए एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज गति से दोहरा शतक लगाने वाले विश्व का रिकॉर्ड जो हो किसने बना लिया है, ये ईशान किशन के द्वारा बनाया गया, ईशान किशन के द्वारा बना लिया गया है। 147 था, ठीक है, 147 बॉलों में 200 रन बना दिए थे, जो कि ईशान किशन हो जाए भारत के खिलाड़ी बांग्लादेश के खिलाफ लगाए हैं। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से हो जाएगा, या टेबल टेनिस खेलते हैं, टेबल टेनिस। बताइए फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से हो जाएगा, या फुटबॉल से हो जाएगा। बताइए किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग करते हैं, ये शूटिंग में हो जाएगा, ठीक है, बुल्स आई शूटिंग हो जाएगा। बताइएगा ओलंपिक झंडे में कितने रिंग्स होते हैं, 5 रिंग्स होते हैं, ठीक है, जो कि पांचों छल्ला इसे कहा गया है। और यही पांचों महाद्वीप जो है इसी को प्रदर्शित करने का काम करता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा किसी विशेष समय में डेटाबेस में डाटा जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसे एक्सटेंशन कहा जाता है, एक्सटेंशन हो जाएगा। आगे बताइए रोम के लिए स्टोर के लिए कौन सा एक प्रोग्राम काम करता है, वो कौन सा प्रोग्राम हो जाएगा, तो ये फर्मवेयर हो जाएगा। बताइएगा यूएसबी जो होता है, यूएसबी संग्रह युक्ति है एक प्रकार का, यह कैसा डिवाइस होता है, यह द्वितीयक डिवाइस हो जाएगा, ठीक है, द्वितीय क्रम का हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा सेकेंडरी मेमोरी की तरह होता है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा तर्क संगत त्रुटियों में विलोपन की प्रक्रिया जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसे डिबगिंग प्रक्रिया कहा जाता है। आगे बताइए अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं, ये नेल्सन मंडेला जाने जाते हैं, ठीक है, नेल्सन मंडेला जो कि अफ्रीका के गांधी के नाम से जाने जाते हैं। आगे बताइए भारत का पहला फील्ड मार्शल किसको बनाया गया था, ये जनरल मोनिक शॉ को बना। बताइए सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ है, यह 1952 में किया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम हो जाएगा। बताइए किस देश को समुद्रों की रानी कहा गया है, फ्रांस को कहा गया, ठीक है, फ्रांस को समुद्रों की रानी, सूरा और सुंदरियों का देश भी कहा गया, ठीक है, फ्रांस को ही कहा गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा किस राज्य को भारत का कृषि का सार कहा गया है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश कृषि का सार कहा गया है। बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा पाकिस्तान की राजधानी कराची जो रहा था वो कब तक कराची रहा है, 1959 तक रहा, और अभी वर्तमान में राजधानी कहाँ हो जाएगी, इस्लामाबाद हो जाएगी। बताइए भारत के किस नगर को पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है, यह हैदराबाद को जाना जाता है। और हैदराबाद किसकी राजधानी हो जाएगी, तेलंगाना की राजधानी जो है वो हैदराबाद हो जाएगी। और हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है, ये मूसी नदी के किनारे बसा हुआ हो जाएगा।
चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। अब जो है एसपीडी का जो होमवर्क रेलवे सामान्य अध्ययन जो दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। सर्वप्रथम भारत के गवर्नर जनरल पद से विभूषित जो हुए थे वो कौन से व्यक्ति हुए थे? ये लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक हुए थे। बताइए कौन से गवर्नर थे जिनका निधन जो हुआ था वो भारत में ही हुआ है? ये मेयो का हुआ था, ठीक है, मेयो का निधन जो हुआ था वो हत्या कर दिया गया था, जो कि भारत में ही इसको मार दिया गया था, हत्या किया गया था। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर कौन बनाए गए थे? ये वारन हेस्टिंग्स हो जाएंगे, ठीक है, वारन हेस्टिंग्स हो जाएंगे। बताइएगा, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होगी, यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये 53 में दिया गया। और राष्ट्रपति भारत का एक नागरिक होगा, वह किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये 52 अनुच्छेद में राष्ट्रपति होगा, उसका दिया गया। और 53 में कार्यपालिका का शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा दिया गया है। बताइए, ईरान का नेपोलियन किसको कहा गया है? नादिर शाह को कहा गया, ठीक है, नादिर शाह हो जाएगा। बताइए, किसी भी नागरिक का मूल अधिकार अगर हनन होता है तो वह किस अनुच्छेद के तहत वो उच्च न्यायालय में जा सकता है? ये 226 के तहत उच्च न्यायालय में जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय में 32 अनुच्छेद के तहत जा सकता है। आगे बताइए, बाबर को भारत के आक्रमण के लिए किसने आमंत्रित किया था? ये दौलत खान लोधी हो जाएगा, ठीक है, दौलत खान लोधी हो जाएगा। बताइएगा, रोल्ड गोल्ड जो वो किसका मिश्रण हो जाएगा? यह कॉपर और एल्युमिनियम, ठीक है, कॉपर और तांबा और एल्युमिनियम Cu+Al हो जाएगा। आगे बताइए, हॉकी के लिए प्रतियोगिता जो होती है, राष्ट्रीय प्रतियोगिता, वो कौन सी प्रतियोगिता होती है? रंगास्वामी कप होता है। रंगास्वामी कप का संबंध हॉकी से हो जाएगा। हॉकी के जादूगर कौन माने जाते हैं? मेजर ध्यानचंद। गोल्डन बॉल पुरस्कार किस में मिलता है? फुटबॉल में मिलता है। गोल्डन बॉल पुरस्कार जो दिया था वो फुटबॉल में मिलता है, और क्रिकेट में भी दिया था, क्रिकेट में गोल्डन बॉल का पुरस्कार दिया जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। भारत का पहला फुटबॉल क्लब जो था वो कौन हो जाएगा? यह डलहौजी क्लब हो जाएगा। भारत का पहला फुटबॉल क्लब जो हो जाएगा वह डलहौजी क्लब बनाया गया था। आगे बताइएगा, भारत का पहला फुटबॉल क्लब डलहौजी क्लब बनाया गया था। बताइए, भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क जो बनाया गया था वो कौन सा पार्क रहा था? जिम कार्बोनेट नहीं है, जिम कार्बेट हो जाएगा, कार्बोनेट नहीं है, जिम कार्बेट उत्तराखंड में ही है, लेकिन जिम कार्बेट हो जाएगा। वो कार्बोनेट जो होता है ना CaCO3 लगता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे CaCO3 होता है उसका कैल्शियम कार्बोनेट होता है, वो कार्बोनेट अलग हो रसायन में आ जाएगा। और ये कार्बेट होता है जो पकाइएगा, फल उल पकाते कार्बेट का उपयोग करते हैं ना, उसी तरह इसको कार्बेट नाम दिया गया था, जिम कार्बेट इसका नाम रखा गया था। और इसी का पुराना नाम जो था वो हेली नेशनल पार्क हो जाएगा। अभी वर्तमान में रामगंगा नेशनल पार्क भी कर दिया गया, जो कि रामगंगा नदी जो बीचों बीच इसी से बहती है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए, पोलैंड के संसद का क्या नाम हो जाएगा? सोजिम हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा, मोती की माला जो है वो किस मेघ को कहा गया है? ये पक्षा मेघ को कहा गया है, ठीक है। और ये चुनाव जो होता है गांव घर में, पंचायत वाला चुनाव, उसमें मोती की माला, मुखिया वाला जो होता है ना, उसमें आपको मोती की माला का चुनाव भी दिया जाता है। बताइए, रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर किसको बनाया गया था? मुखिया तो बोल रहे हैं, ये आसवर्ण स्मिथ हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक योगदान जो है वो किस क्षेत्र से आता है? ये सेवा क्षेत्र से हो जाएगा, ठीक है, सेवा क्षेत्र से आता है। बताइए, मंदिरों का शहर किसको कहा गया है? मदुरै को कहा गया। बताइए, शारदा पीठ जो है वो कहाँ हो जाएगी? ये द्वारिका गुजरात में हो जाएगा, द्वारिका गुजरात में हो जाएगा, शारदा पीठ हो जाएगी। बताइएगा, चित्रकला का स्वर्ण युग जो है वो किस काल को कहा गया है? जहांगीर को कहा गया है। शाहजहां को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहते हैं, और जहांगीर को चित्रकला का स्वर्ण युग कहते हैं। और ये सोने का जंजीर बनाया था, ये जहांगीर के द्वारा ही बनाया गया था, जंजीर नामक, न्याय की जंजीर, वही सोना का जंजीर, सोना का ही जंजीर था, न्याय का जंजीर बनाया गया था, जो कि वह सोना का ही था और जहांगीर के द्वारा ही बनाया गया था। और हिंदी का स्वर्ण युग किसको कहते हैं? ये अकबर को कहते हैं। हिंदी का स्वर्ण युग अकबर हो जाएंगे। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा गया जहांगीर, ये शाहजहां कहा गया। उसके बाद चित्रकला का स्वर्ण युग जो कहा गया वो जहांगीर को कहा गया है। आगे बढ़े, अर्थशास्त्र का पिता जो थे वो कौन हो जाएंगे? एडम स्मिथ। और इनका जन्म किस देश में हुआ था? स्कॉटलैंड के निवासी हो जाएंगे, ठीक है, स्कॉटलैंड के निवासी 1700
27 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। बताइए दिल्ली में स्थित लोटस टेम्पल जो है वो किस धर्म से संबंधित हो जाएगा? ये बहाई धर्म से हो जाएगा, ठीक है, बहाई धर्म से ही हो जाएगा। बताइएगा दिल्ली चलो का नारा जो हो कौन दिया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। और रैलियों का नगर भी किसको कहते हैं? वो दिल्ली को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन किस देश में करवाया गया था? ये भारत में 1952 में ही करवाया, जो कि सबसे पहली बार परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया था 1952 में ही। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपति उस समय कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो 1952 में राष्ट्रपति बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना जो है वो किस काल में हुआ था? ये वारेन हेस्टिंग्स के काल में। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में किया गया है। बताइएगा आगरा का जामा मस्जिद का निर्माण जो कौन करवाया है? ये जहां आरा ने करवाया। आगरा का जामा मस्जिद का निर्माण जो करवाया हुआ जहां आरा के द्वारा करवाया गया था। बताइए सेक्रेटरी पेपर मिल जो कहाँ खोली गई थी? ये होशंगाबाद में हो जाएगा, ठीक है। बताइए ओपेक का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? ओपेक का बियाना हो जाएगा, ठीक है। ओपेक का मुख्यालय जो हो जाएगा वह बियाना में हो जाएगा। और इसका गठन कब हुआ था? ओपीईसी या 1960 में हो जाएगा, जो कि ये पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठक जो हो जाएगा वो ओपेक हो जाएगा। बताइए सैन्य वेट का संबंध किससे हो जाएगा? ये उत्पाद शुल्क से हो जाएगा, ठीक है। बताइए भारत में सबसे अधिक ईसाई किस राज्य में पाए जाते हैं? ये नागालैंड में पाए जाते हैं, ठीक है। भारत में सबसे अधिक ईसाई जो पाए जाते हैं वो नागालैंड में पाए जाते हैं। बताइएगा महात्मा गांधी के प्रिय भजन पीर पराई रे के रचयिता जो कौन हो जाएंगे? ये नरसिंह मेहता हो जाएंगे। वाह विनोद जी, नरसिंह मेहता हो जाएंगे। आगे बताइएगा देश में भारत का सबसे अधिक आयात करने वाला देश जो कौन सा हो जाएगा? ये अमेरिका ही करता है। सबसे अधिक आयात करता है वो अमेरिका के साथ ही करता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा बताइएगा एलके झा समिति का संबंध जो था वो किससे हो जाएगा? तो ये अप्रत्यक्ष कर से संबंधित हो जाएगा। जैसे जीएसटी भी हो जाएगा तो ये अप्रत्यक्ष कर ही हो जाएगा। तो अब जो होमवर्क के माध्यम से जो लुसेंट का जो होमवर्क के माध्यम से दिया गया था गुप्त साम्राज्य अब आने वाला है, उसको स्टार्ट करें। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा ब्राह्मणों के पश्चात संगम युग में समाज में कौन से वर्ग का स्थान दिया गया था? ये बेल्लार वर्ग का स्थान जो ब्राह्मणों के पश्चात संगम युगीन समाज में दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग जो होते थे उसको क्या कहा जाता था? उसे बेनिगर कहा जाता था। बेनिगर उसे कहा जाता है। एक बेनिगर का सौदागर एक पुस्तक भी था, यानी कि बेनिस का सौदागर, जो कि लिखा जो गया था वह कौन लिखे थे? वेनिस का सौदागर मार्को पोलो कहा गया था, ठीक है, मार्को पोलो कहा गया था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा संगम काल में मुख्य खाद्यान्न पदार्थ जो था वो कौन हो जाएगा? ये चावल हो जाएगा, ठीक है। और इसी को दूध में मिला करके चावल में क्या बनाते थे? सांभर बनाते थे। चावल को दूध में मिला करके सांभर बना, जो कि ये संगम काल आपको साउथ में मिलेगा। ये साउथ में वहां पर जो है दूध में आपको चावल मिला करके यहाँ अपने यहाँ खीर बनता है और वहां सांभर बनाया जाता था उस समय में भी, और अभी भी वहां पर सांभर इसी तरह बनता है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा पांड्य राज्य में कौन कौन सा प्रमुख बंदरगाह बनाया गया था? कोकई, सालियूर, चेर और बंदर प्रमुख बंदरगाह जो बनाया गया था, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण मोती का खजाना का बंदरगाह जो था वो कौन हो जाएगा? तो ये कोकई हो जाएगा। कोकई बंदरगाह जो था वो मोती के लिए सबसे प्रचलित माना गया था। अगला क्वेश्चन बताइए संगम काल में ही मिस्र के एक नाविक कौन थे जो मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाजों से सीधे समुद्र पार कर सकने की विधि को खोज किए थे? तो ये हिप्पोलोस के द्वारा खोजा गया था। हिप्पोलोस थे जो कि ये मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाजों से सीधे समुद्र पार करने की विधि का खोज किए थे। अगला क्वेश्चन बताइए वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण जो है वो किस काल में मिलता है? ये संगम काल में ही मिलता है। बताइए संगम साहित्य में पवित्र या जादुई शक्तियों में विश्वास जताया जाता था, जिसको क्या कहा जाता था? उसे अन्नकू कहा गया था। सर्वोच्च ये संगम काल में जादू का भी विश्वास किया जाता था, जो कि जादू का विश्वास करने वाले व्यक्तियों को अन्नकू कहा जाता था। अगला क्वेश्चन बताइए गुप्त साम्राज्य का उदय जो हुआ है वो किस शताब्दी में हुआ है? ये तीसरी शताब्दी में हुआ। गुप्त साम्राज्य का उदय जो हुआ है वो तीसरी शताब्दी में हुआ, जो कि 240 से 80 के बीच में रहा था। बताइए श्रीगुप्त का शासक उस समय रहा था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा तीसरी शताब्दी के अंत में कहाँ में कौशाम्बी में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ था?
ये प्रयाग के निकट कौशाम्बी जगह था, वहीं पर गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ था। बताइए गुप्त वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? श्री गुप्त हो जाएगा, जो कि 240 से लेकर के 280 ईस्वी तक ये रहे थे। और श्री गुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना था? घटोत्कच आया था, जो कि 280 से लेकर के 320 तक यह रहा था। बताइएगा गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट जो बना था वो कौन हो जाएगा? ये चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य उसको कहते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएंगे ये हो जाएंगे गुप्त वंश से, और चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे वो मौर्य वंश से, वो अलग है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, समुद्रगुप्त जो था वो किसका उपासक माना गया था? ये विष्णु का उपासक हो जाएगा। ठीक है, विष्णु का उपासक जो माना गया था वो समुद्रगुप्त को माना गया था। और समुद्रगुप्त किसका प्रेमी था? संगीत का प्रेमी हो जाएगा। ठीक है, संगीत का प्रेमी था, जो कि सिक्कों पर बीना बजाते हुए तस्वीर का अंकन जो उसको दिखाया गया था। बताइए समुद्रगुप्त के दरबारी कवि जो थे वो कौन हो जाएंगे? हरिसेन हो जाएंगे। ठीक है, हरिसेन जो कि इलाहाबाद प्रस्ती जो था इसका लेखक भी हो जाएंगे, तो वो इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए महाराज धीराज की उपाधि जो है वो कौन प्राप्त किए थे? यह चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया है। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि जो है लिच्छवी की राजकुमारी देवी से विवाह करने के बाद जो है ये अपना उपाधि को प्राप्त कर लिए थे। बताइए क्वेश्चन, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी जो हुआ था वो कौन हो जाएगा? ये चंद्रगुप्त सेकंड हो जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड हो जाएगा। आगे बताइएगा जिसके समय में कौन सा चीनी यात्री जो है इनके समय में आया था? ये आपको फाहियान आया था, हुएनसांग आया था हर्षवर्धन के समय में, और फाहियान चीनी यात्री था वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, या विक्रमादित्य से कहते, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन बताइए, चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रह सचिव जो है वह किस धर्म को मानने वाला हो जाएगा? ये शैव धर्म को मानता था, इसको वीरसेन कहा गया था। आगे बताइए चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी जो रहा था वो कौन हो जाएगा? ये कुमार गुप्त फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, कुमार गुप्त प्रथम हो जाएगा, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी कौन करवाए थे? कुमार गुप्त के द्वारा ही नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना करवाया गया था, जो कि कहाँ हो जाएगा? यह नालंदा बिहार में ही हो जाएगा। तो जितना भी दिया गया था होमवर्क के माध्यम से इतिहास को उसको समाप्त कर दिया गया है। अब चलते हैं ज्योग्राफी की तरफ, जो कि ज्योग्राफी में भी होमवर्क के माध्यम से दिया गया था, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। नहीं है, यही है आप लोग रहते। ज्योग्राफी खत्म हो गया? हो गया रहने दीजिए, हो गया। अब जो है आज का ज्योग्राफी शायद समाप्त हो चुका है, तो अब जो है होमवर्क के माध्यम से भारतीय संविधान दिया गया था उसको अब स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, लोकसभा एवं राज्यसभा का अधिवेशन बुलाने का अधिकार जो किसके पास रहता है? ये राष्ट्रपति के पास ही रहता है। ठीक है, राष्ट्रपति के पास ही हो जाएगा। और इसका अधिवेशन जो होता है उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष जो होते हैं, जो कि लोकसभा का अधिवेशन जो होता है उसका अध्यक्षता करते हैं। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, और संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार भी किसके पास रहता है? राष्ट्रपति के पास ही रहता है। और इसका अध्यक्षता कौन करते हैं? ये भी लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। ठीक है, और लोकसभा अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? ओम बिरला अभी वर्तमान में लोकसभा भारत के कौन से क्रम के हो जाएंगे? 18वें क्रम के, 91 नहीं, ये 18वें क्रम के हो जाएंगे। ठीक है, 51वें क्रम के जो बनाए गए ना वो मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे, जो कि CJI संजीव खन्ना हो जाएंगे, मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे वो, जो कि 51वें क्रम के बनाए गए। अगला क्वेश्चन बताइए, संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होता है। यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये अनुच्छेद 100 का 3 में दिया गया, 100 का 3 में यह अनुच्छेद में दिया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, संसद सदन को स्थगित कर देता है या अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर सकता है जब तक कि गणपूर्ति नहीं होती है। यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये 100 का 4 में दिया गया, यानी कि संसद को यह अधिकार है कि अगर गणपूर्ति 1/10 नहीं पुरता है तो इसको स्थगित कर सकते हैं। यह अनुच्छेद 100 का 4 में दिया गया और 1/10 भाग होना चाहिए। यह जो हो जाएगा आपको, यह 100 का 3 में अनुच्छेद में दिया गया है। आगे बताइए, लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम जो होता है वो कुल सदस्य का कितना होता है? तो ये 1/10 या 55, यानी कि 550 होता है, तो इसका 1/10 55 भाग हो जाएगा, जो कि 55 होते हैं। आगे बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था किया गया है? यह 108 में दिया गया है। ठीक है, 108 में ही किया गया है। बताइए, संसद का संयुक्त अधिवेशन जो होता है वह राष्ट्रपति के द्वारा कितने स्थिति में बुला सकते हैं?
यह 3 स्थिति में ही बुला सकते हैं। ठीक है, संसद का संयुक्त अधिवेशन जो होता है वह 3 स्थिति में ही बुला सकते हैं, क्योंकि पहला हो जाए विधेयक के सदन से पारित होने के बाद जब दूसरे सदन में आए तब बुला सकते हैं, दूसरा होता है जब सदन में विधेयक अस्वीकार कर दिया जाता है तब बुलाया जाता है, और तीसरा होता है विधेयक पर किए जाने वाले संशोधन के बारे में दोनों सदन को अंतिम रूप से असहमत हो जाता है, तब जो है यह तीसरा विधेयक को बुलाया जाता है। ये 3 प्रकार के स्थिति आती है तभी यह विधेयक को बुलाया जाता है, जिसकी अध्यक्षता करते लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, और बुलाने का अधिकार जो रहता है वो राष्ट्रपति महोदया को रहता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों से संबंधित और उसमें परस्पर संचार से संबंधित प्रक्रिया का नियम बना सकते हैं। यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये 118 का 3 में दिया गया। ठीक है, 118 का 3 में दिया गया। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये 118 का 4 में दिया गया। 118 का 4 में दिया गया, जो कि लोकसभा संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। बताइए, संयुक्त बैठक की समस्त कार्यवाही लोकसभा की प्रक्रिया के अनुसार ही किया जाता है। बताइए, संसद में लंबित विधेयक दोनों सदनों में सत्रावसान के कारण व्यापगत यानी समाप्त नहीं होती है। यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये 107 का 3 में दिया गया है। आगे बताइए, लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? ये 20 प्रश्न जो होते हैं वो तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं। बताइए, धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है, और इस संबंध में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था होती है या नहीं होती है? नहीं होती है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का ही अधिकार होता है, इसमें संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं बुलाई जाती है। आगे बताइए, अविश्वास प्रस्ताव केवल किस में लगाया जा सकता है? ये केवल लोकसभा में लगता है, क्योंकि लोकसभा जो होता है वो अस्थायी सदन होता है, और राज्यसभा अस्थायी सदन होता है। राज्यसभा उच्च सदन भी होता है और लोकसभा निम्न सदन भी होता है, इसलिए इसको कभी राज्यसभा जो होता है इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने लोकसभा समर्थन चाहिए? ये 50 होना चाहिए। ठीक है, 50 लोकसभा का समर्थन होना जरूरी होता है। आगे बताइए, क्वेश्चन, भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख किया गया है कि नहीं किया गया है? इसका कोई संविधान में चर्चा नहीं किया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए अविश्वास प्रस्ताव पारित जब हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, और कौन से पहले व्यक्ति थे जो अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा इस्तीफा देने वाले व्यक्ति हो जाएंगे? यह विश्वनाथ प्रताप सिंह हो जाएंगे। ठीक है, विश्वनाथ प्रताप सिंह हो जाएंगे। वो लोकसभा का सामना नहीं किए थे, वो हो जाएंगे चौधरी चरण हो जाएंगे, जो कि प्रवेश ही नहीं लोकसभा में किए थे, और ये आपको इस्तीफा देने वाले अविश्वास प्रस्ताव के कारण जो है, अविश्वास प्रस्ताव के कारण इस्तीफा देने वाले जो हो जाएंगे वह ये विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी कि बीपी सिंह हो जाएंगे। आगे बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनती है? ये इससे पहले भी हो चुका है, 93 अनुच्छेद हो जाएगा। अब जो है कुछ राज्यों का लोकसभा सीट है उसको देखते हैं। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लोकसभा की सीट कितना हो जाएगी? 52। 31 राज्यसभा की सीट हो जाएगा। राज्यसभा कल हो चुका है, आज जो है लोकसभा का सीट है, तो 80 जो हो जाएगा लोकसभा का सीट। और महाराष्ट्र में कितने होते हैं? 48 हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताइएगा, पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कितने होते हैं? 42। और बिहार में कितने होते हैं? 40 हो जाएंगे। तमिलनाडु में 39 हो जाएंगे। और मध्य प्रदेश में कितने होते हैं? 29 होते हैं। और तमिलनाडु में कितने आते हैं? 39 हो जाएंगे। ठीक है, और कर्नाटक में 28 लोकसभा की सीट आते हैं। और राजस्थान में कितने होते हैं? 25 होते हैं, जिसमें से 25 में से अभी वर्तमान में बीजेपी ने कितना जीत लिया था? 13 को जीता है, 13 को जीता था, और उसके बाद 13 को जीता है। ठीक है, आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए आंध्र प्रदेश जो है उसमें लोकसभा की सीट कितनी हो जाएगी? ये 25 हो जाएगा। ठीक है, ओडिशा में जो लोकसभा की सीट है वो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, क्या हुआ? बताइए मणिपुर जो है इसमें लोकसभा की सीट कितना होती है? 2 हो जाएगा। मणिपुर, त्रिपुरा और गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ये सभी जो है यहाँ पर 2 पाए जाते हैं। बाकी सिक्किम, नागालैंड और मिजोरम इसमें एक लोकसभा की सीट होती है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, हरियाणा में लोकसभा की सीट कितने होते हैं? 10 होते हैं। और छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीट कितने होते हैं? 11 हो जाएगा। पंजाब में 13 होते हैं। पंजाब में 13 हो जाएगा। झारखंड और असम में लोकसभा की कितनी सीट होती है?
14 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन हो जाएगा, दिल्ली में लोकसभा की सीट जो कितना हो जाएगा? 7 गो। राज्यसभा दिल्ली में 3 गो है और लोकसभा 7 गो हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में कितने सीट आते हैं? 5 गो हो जाएगा। 5 गो हो जाएगा। यहाँ पर लोकसभा की सीट होते हैं और राज्यसभा की सीट जो है जम्मू कश्मीर में वो 4 गो हो जाएगा। आगे बताइए, लद्दाख, पुदुचेरी और चंडीगढ़ में जो है लोकसभा कितने सीट आते हैं? 1-1 सीट आते हैं। ठीक है, दादर नगर हवेली में 2 गो हो जाएगा। दादर नगर हवेली और दमन दीव दोनों को जोड़ दिया गया है तो 2 गो हो गया है, दोनों एक ही न हो गया है। अब आगे बताइए, अंडमान निकोबार द्वीप में कितने होते हैं? 1 लोकसभा होते हैं और लक्षद्वीप में कितने होते हैं? कितना पे है? ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है आपको ये ज्योग्राफी का जो होमवर्क दिया गया था उसको भी स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि छूटा हुआ था, शायद पेज नहीं मिल पाए थे। बताइए, क्वेश्चन हो जाए, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? कानपुर को कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर हो जाएगा अहमदाबाद होता है और उत्तर भारत का मैनचेस्टर हो जाएगा तो ये कानपुर हो जाएगा। आगे बताइए, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? ये कोयम्बटूर को कहा, मोड़ा हुआ लग रहा है लेकिन पलट गया था, पता नहीं। चलिए आगे बताइएगा, जापान का मैनचेस्टर किसको कहा गया है? यह ओसाका को कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा गया। बताइए, विश्व में कपास और कृत्रिम रेशे का अनुपात जो है वो कितना कितना का अनुपात रहता है? ये 43-57। विश्व में 43-57 और भारत में यह अनुपात 59-41 हो जाएगा। 59 पूरे 100 पुराना है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, जूट का पहला कारखाना जो कोलकाता के समीप कहाँ में खोला गया था? रिसरा में खोला गया। ठीक है, जो कि 1855 में लगाया गया था। और भारतीय जूट निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1971 में हुआ है। ठीक है, जूट निगम की स्थापना 1971 में। बताइए, भारत विश्व का कितना % जूट के सामानों का निर्माण करता है? ये 35% सामानों का निर्माण करता है और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश जो है ये भारत हो जाएगा। आगे बताइएगा, चीनी उद्योग का, भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत जो हुई थी वो किस वर्ष हुई है? यह 1903 में हुआ, जो कि बिहार के ही पहले चीनी मिल का स्थापना किया गया था, 1903 में हुआ है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए, विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट निर्माण की कारखाना जो है वो कब खोली गई है? 1824, जो कि पोर्टलैंड नामक सीमेंट के नाम से इसका स्थापना किया गया था। आगे बताइए, भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने की कारखाना जो है वो कब खोला गया था? यह 1904 में मद्रास में खोला गया। ठीक है, मद्रास में, जो कि असफल रहा था। आगे बताइएगा, एसीसी की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई है? यह 1936 में हो जाएगी, एसोसिएट सीमेंट कंपनी। एसीसी की स्थापना 1936 में किया गया है। आगे बताइए, कागज का सफल कारखाना जो है सबसे पहले कहाँ में लगाया गया था? ये लखनऊ में लगाया गया। 1879 ईस्वी में लखनऊ में सबसे पहले कागज का सफल कारखाना लगाया गया था। अगला बताइएगा, मध्य प्रदेश का नेपा नगर जो है वो किस कागज के लिए पाई जाती है? ये अखबारी कागज के लिए मानी जाती है। और होशंगाबाद में नोट छापने का कारखाना हो जाए, नोट छापने का कारखाना होशंगाबाद में हो जाएगा। और अखबारी कागज जो छपाया जाता है वो आपको नेपा नगर मध्य प्रदेश में छपाया जाता है। बताइए, ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना जो खोला गया था, जो कि कब खोला गया है? यह 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर खोला गया है। और 1944 में कर्नाटक के बेलगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना खोला गया था। ये जितना भी भूगोल और दिया गया था और संविधान दोनों को समाप्त कर दिया गया है। अब चलते हैं भौतिकी विज्ञान की तरफ, जो कि होमवर्क के माध्यम से ही दिया गया था। बताइए, क्वेश्चन, लाल और नीला को मिलाते हैं तो कौन सा रंग बनता है? ये मैजेंटा बनता है। और हरा और नीला को मिलाते हैं ये पीकॉक नीला बनाता है। और लाल और हरा को मिलाते हैं कौन सा रंग बनता है? ये आपको पीले रंग का बनता है। आपको ये फिगर बना लीजिएगा। उसके बाद तीनों कोना पर रखिएगा लाल, हरा और नीला। तीनों कोना पर लाल, हरा और नीला रखिएगा। उसके बाद जो आता है ये आधार जो आता है, ये जो आता है लंब जो आता है, इसमें पीला रख दीजिएगा। आधार आता है नीचे वाला पीकॉक नीला हो जाएगा। और यह जो इधर जो आता है कर्ण जिसको कहते हैं, उसको सफेद और मैजेंटा बना दीजिएगा। बाकी सभी का योग हो जाएगा। चलिए बताइए, लाल और पीकॉक नीला बराबर क्या बनता है? ये सफेद बनेगा। और नीला और पीला बराबर क्या बनेगा? ये भी सफेद बना देगा। बताइए, रंगीन फोटोग्राफी की खोज सबसे पहले कौन किए हैं? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल के द्वारा किया गया। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, जो कि रंगीन फोटोग्राफी, हम लोग फोटो खिंचाते हैं तो व्हाइट और ब्लैक एंड व्हाइट भी रहता है और रंगीन भी होता है। तो रंगीन फोटोग्राफी जो है ये इसका जेम्स क्लार्क और मैक्सवेल के द्वारा, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल इसका नाम ही है, इन्हीं के द्वारा खोजा गया है। बताइए, सूर्य का प्रकाश लाल और हरे रंग की तरंगदैर्घ्य के अलावा महासागरों में जल के अणुओं द्वारा
सूर्य के प्रकाश की कौन सी रंग का तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करती है? ये पीले रंग की अवशोषित करती है, ठीक है, पीले रंग का हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंग समान कला कंपन कला करते हैं वहां प्रकाश की परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है, उसको कौन सा व्यतिकरण कहते हैं? उसे समपोषी व्यतिकरण कहा गया है। अगला क्वेश्चन, ध्रुवण की घटना जो होती है वो किस में होती है? ये केवल प्रकाश तरंग में होती है, ठीक है, ध्वनि में ये नहीं होती है। ध्रुवण की घटना जो होती है वो केवल प्रकाश तरंग में ही होती है। बताइए प्रकाश तरंगों का प्रकाशीय प्रभाव केवल किसके कारण होता है? तो ये विद्युत वेक्टर या विद्युत क्षेत्र के कारण ही उत्पन्न होता है। आगे बताइए, लेजर जो है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन जो ऑफ रेडिएशन जो है ये लेजर का फुल फॉर्म हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, लेजर का आविष्कार कौन किए थे? टी.एच. मेनन के द्वारा किया गया, थियोडर मेनन के द्वारा लेजर का आविष्कार किया गया। आगे बताइए, आंख के बाहर एवं कठोर और पारदर्शी श्वेत झिल्ली से ढकी हुई रहती है, उसको क्या कहते हैं? उसे दृष्टि पटल कहा गया, ठीक है, दृष्टि पटल कहा गया है। अब जो है विविध का जो होमवर्क दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो कहाँ खोला गया है? ये कोलकाता में हो जाएगा। भारतीय जैविक डेटा केंद्र कहाँ खोला गया है? फरीदाबाद में खोला गया। राजघाट किस व्यक्ति से संबंधित हो जाएगा? महात्मा गांधी हो जाएगा। शक्ति स्थल किससे संबंधित हो जाएगा? इंदिरा गांधी से संबंधित हो जाएगा। कुछ अभय घाट किससे संबंधित हो जाएगा? या मोरारजी देसाई। वीरभूमि किससे संबंधित हो जाएगा? राजीव वीरभूमि हो जाएगा, तो ये राजीव गांधी हो जाएगा, ठीक है। बताइए, महाप्रयाण घाट जो किससे संबंधित हो जाएगा? यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। समता स्थल किससे संबंधित हो जाएंगे? जगजीवन राम से संबंधित हो जाएगा। आगे बताइए, कर्म भूमि किससे संबंधित हो जाएगा? शंकर दयाल शर्मा। और सदैव अटल किससे संबंधित हो जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। आगे बताइए, एकता स्थल किससे संबंधित है? ज्ञानी जैल सिंह हो जाएंगे, ठीक है। आगे बताइए, नारायण घाट किससे संबंधित हो जाएगा? गुलजारी लाल नंदा। नारायण घाट हो जाएंगे तो ये गुलजारी लाल नंदा हो जाएगा। किसान घाट हो जाएगा तो चौधरी चरण सिंह हो जाएंगे। बताइए, विजय घाट किससे संबंधित हो जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री। बताइए, सीमांत गांधी किसे कहते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान। इसी को अफ्रीकन गांधी के नाम से भी सॉरी ये इनको सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था। भारत रत्न जो है सबसे पहले विदेशी व्यक्ति यही थे जिनको भारत रत्न पुरस्कार 1987 में सीमांत गांधी यानी खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया था। आगे बताइए, बापू के नाम से कौन जाने जाते हैं? महात्मा गांधी। वृद्ध पुरुष कौन हो जाएंगे? दादा भाई नौरोजी हो जाए। शांति पुरुष कौन हो जाएंगे? लाल बहादुर शास्त्री हो जाए। बिहार केसरी कौन हो जाएंगे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे, बिहार केसरी हो जाएंगे। बिहार विभूति कौन हो जाएंगे? अनुग्रह नारायण सिंह हो जाएंगे, ठीक है, अनुग्रह नारायण सिंह हो जाएंगे। और आंध्र केसरी किसे कहा गया है? टी प्रकाशम को कहा गया है, वो बंगाल का हो जाएंगे, बंगाल का आशुतोष हो जाएंगे। और यह आपको आंध्र केसरी के नाम से टी प्रकाशम को जाना जाता है। मतलब शेरे कश्मीर के नाम से कौन जाना जाता है? शेख अब्दुल्ला जाने जाते हैं, ठीक है। और बंग बंधु के नाम से कौन जाना जाता है? शेख मुजीबुर रहमान। और दीन बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? यह चितरंजन दास हो जाएंगे। तो ये आगे बताइए, क्वेश्चन, लोक नायक के नाम से कौन जाने जाते हैं? जयप्रकाश नारायण। गुरुजी के नाम से कौन जाने जाते हैं? गुरुदेव है रविन्द्रनाथ टैगोर। गुरु जी MS गोलवेलकर हो जाएंगे। MS गोलवेलकर जो हो जाएंगे वो गुरु जी हो जाएंगे। गुरुदेव की उपाधि जो दिया गया था वो रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया है। आगे बताइए, राजर्षि के नाम से कौन जाने जाते हैं? पुरुषोत्तम दास टंडन। और एस्पेरो के नाम से कौन जाने जाते हैं? ये मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को एस्पेरो के नाम से जाना जाता है। अगला बताइए, बॉर्ड ऑफ एवन किसको कहा गया है? ये विलियम शेक्सपियर को कहा गया है, ठीक है, वार्ड ऑफ एवन हो जाएंगे, ठीक है। और भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? कालिदास को कहा गया। लिटिल कॉर्पोरेट के नाम से कौन जाने जाते हैं? नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएंगे। ब्लैक गांधी कौन जाने जाते हैं? मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग जो हो जाएंगे वो ब्लैक गांधी के नाम से जाने जाते हैं। अगले बताइए, फ्यूहर के नाम से कौन जाने जाते हैं? एडोल्फ हिटलर। लिटिल मास्टर कौन जाने जाते हैं? सुनील गावस्कर, ठीक है, सुनील गावस्कर हो जाएंगे। और हरियाणा हरिकेन कौन जाने जाते हैं? कपिल देव के नाम से। भारत का नेपोलियन कौन जाने जाते हैं? समुद्रगुप्त हो जाएंगे, ठीक है। आगे बताइए, विश्व कवि कौन जाने जाते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है, ठीक है। अगला बताइएगा, मेडन क्वीन के नाम से कौन जाने जाते हैं?
यह महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को जाना जाता है। आगे बढ़े, भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र जो हो किसको माना जा गया है, ये राजा राम मोहन राव को जाना गया। बताइए विद्रोही कवि कौन जाने जाते हैं, काजी नजरुल इस्लाम को जाना जाता है। और भारतीय फिल्मों का पितामह किसको माना गया है, यह गुंडीराज गोविंद फाल्के, ठीक है, गुंडीराज गोविंद फाल्के जो हो जाएगा, इनका पूरा नाम हो जाएगा। आगे बढ़े, देश प्रिय के नाम से कौन जाने जाते हैं, यतीन्द्र मोहन सेन गुप्त हो जाएंगे, ठीक है, यतीन्द्र मोहन सेन गुप्त हो जाएंगे। और सुपर कैट के नाम से कौन जाने जाते हैं, क्लाइड लॉयड हो जाएंगे, ठीक है। और अंकल हो के नाम से हो ची मिन। और महामना के नाम से कौन जाने जाते हैं, मदन मोहन मालवीय। जितना भी होमवर्क के माध्यम से दिया गया था उसको समाप्त कर दिया है। अब चलते हैं होमवर्क के ही माध्यम से, जो कि करंट अफेयर्स दिया गया था। आज का करंट अफेयर्स शुरू में ही समाप्त हुआ था और लास्ट करंट अफेयर्स जो है आपको एसपीडी का दिया जाता है, जो कि होमवर्क के ही माध्यम से रहता है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, किस राज्य में दुर्लभ मस्तिष्क पक्षी अमीबा संक्रमण का चौथा मामला सामने आया है, तो ये केरला में ही आया है, ठीक है, केरल में हो जाएगा। बताइए भारत का कौन सा गंगा जल संधि को निवृत्ति करने का घोषणा बना रहा है, ये बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है। और WHO के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश जो कौन बन चुका है, ये बांग्लादेश ही बन चुका है। अगला बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा, अपनी सेना को जाने विषय पर 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित जो किया है वो कहाँ में किया गया है, ये लेह में किया गया है, ठीक है। बताइए किस राज्य ने अभ्रक खादानों को बाल श्रम मुक्त घोषित कर दिया है, तो ये आपको झारखंड के द्वारा किया गया है। बताइएगा किस राज्य के शाही परिवार की कब्रगाह अहोम काल में मोइदम को यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया है, ये असम हो जाए, जो कि कौन से क्रम का बनाया गया था, ये 43वें क्रम का बनाया गया था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि डेट पूछा था, अभी जो एग्जाम जो हुआ है अभी वर्तमान में, उसमें डेट पूछा, महीना पूछा, किस महीने में मोइदम को शामिल किया गया था, तो जुलाई महीने में लगभग 21 से 26 जुलाई के बीच में किया गया था। स्पष्ट डेट नहीं दे रहा, नेट पर आपको 21 दे रहा है, इसमें 26 दिया है। चलिए आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिएगा सनत जयसूर्या जो है वो किस देश के क्रिकेट टीम के कोच बनाए गए हैं, ये श्रीलंका के। बताइए डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार किसको मिला है, ये शिव शंकरी को दिया गया है। बताइएगा उत्तराखंड की क्या कहते हैं यूके यानी कि ब्रिटेन की पहली वित्त मंत्री जो बनी है वो कौन हो जाएगी, ये राचेल रिव्स बन चुके हैं, राचेल रिव्स। एक राचेल रविंद्र जो हो जाएंगे वो कहाँ खिलाड़ी हो जाएंगे, या न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हो जाएंगे, जो कि राचेल रविंद्र जो हो जाएंगे ये ऑलराउंडर हो जाएंगे, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हो जाएंगे, जो कि भारतीय मूल के ही हो जाएंगे और न्यूजीलैंड के हो जाएंगे। आगे बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां में अज्ञात सैनिकों की समाधि की श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं, ये रूस में किए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, यूनेस्को ने कितने बायोस्फीयर रिजर्व को नामित किया है, ये 11 को दिया गया। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, सूचना अनुसार कौन सा आईआईटी हिंदी और अंग्रेजी में बीटेक की पेशकश करेगा, ये आईआईटी जोधपुर के द्वारा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय मूल की सांसद ने भगवत गीता पर हाथ रख करके शपथ जो लिए है वो कहां में लिए हैं, ये ब्रिटेन में लिए हैं, ब्रिटेन में जो है ब्रिटेन में लिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 12 जुलाई 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया था, विश्व मलाला दिवस के रूप में 12 जुलाई को मनाया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन बता दीजिएगा, आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा करंट अफेयर्स का। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय वायुसेना ने कहां में आयोजित अभ्यास पिच ब्लैक में भाग लिया है, तो ये डार्विन ऑस्ट्रेलिया में जो भारतीय वायुसेना ने अभ्यास, डार्विन ऑस्ट्रेलिया, डरबन है वो अलग है, डार्विन ऑस्ट्रेलिया जो है वहीं पर जो है ब्लैक पिच का जो है शुभारंभ करने के लिए भारतीय वायुसेना ने भाग लिया है। तो आज का पूरे तरीके से जितना भी होमवर्क दिया गया था उसको पूरे तरीके से होमवर्क के माध्यम से पूरा क्लास करा दिया गया। अब जो है आप लोग के द्वारा आप लोग को जो क्वेश्चन दिया जाता है होमवर्क के माध्यम से ही क्वेश्चन रहता है, उस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में मिलता है, कमेंट बॉक्स में देना रहता है। क्वेश्चन सुन लीजिएगा, क्वेश्चन हो जाए लोकसभा का सदस्य जो होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में नहीं पूछ रहे, लोकसभा का सदस्य जो होते हैं वह अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं, इसका जवाब कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट किया कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं इसके अगले सेशन में, इसी तरह से क्लास पर अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो फिर मिलते हैं इसके अगले सेशन में, तब तक